नमस्कार बहनों, मैं आपका इस चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माघ पूर्णिमा के व्रत पर सुनी जाने वाली कथा सुनाती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सभी का भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक नगर में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों धनवान तो थे, फिर भी वे सुखी नहीं रहते थे, क्योंकि उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। उस नगर में कभी कभी एक तपस्वी योगी भिक्षा मांगने के लिए आता था, लेकिन वो इस ब्राह्मण व ब्राह्मणी के घर से भिक्षा नहीं लेता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा, क्यों न मैं मेरे घर से भिक्षा न लेने का कारण इस तपस्वी योगी से पूछ लिया जाए। तो उस ब्राह्मण ने उस तपस्वी योगी से यह बात पूछी, तो वो तपस्वी योगी बोला, आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर वो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और बोला, योगी जी, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तो वो तपस्वी योगी बोला, तू वन में जाकर माँ चंडी की 21 दिन तक आराधना कर, जिससे तुम्हें इच्छित फल प्राप्त होगा। तो वो ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा ही करता हूँ, और घर जाकर अपनी पत्नी से बोला कि तपस्वी योगी ने कहा है कि आप जाओ और माँ चंडी की आराधना करो। तो मैं अब वन में माँ चंडी की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वन की ओर चला गया और आराधना करने लगा। और समय बीतने के साथ साथ जब ब्राह्मण ने 16 दिन तक आराधना की, तो उसको सौपन में माँ चंडी ने बोला कि तेरी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ, जा, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो पुत्र 13 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए तो सुबह उठना व घर जाते वक्त अपनी पत्नी के लिए एक आम का फल ले जाना, वह भगवान शिव का नाम लेकर उसको खिला देना। आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर लंबे समय तक जीवित रखना हो तो आप दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत कर लेना। ऐसा आदेश सुनकर वो खुशी खुशी घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। उसने अपनी पत्नी को आम का फल भगवान शिव का नाम लेकर खिला दिया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9 माह बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। अब धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगा। पुत्र जन्म के समय से ही ब्राह्मण दंपति ने माघ पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दिया था। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसे वेदों की शिक्षा के लिए काशी ले जाया गया। जब वह पुत्र 13 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसको काला सर्प डसने के लिए आया, लेकिन उस ब्राह्मण माता पिता द्वारा 32 माघ पूर्णिमा के व्रत करने के कारण वो सर्प उसको कोशिश करने के बाद भी डस नहीं पाया और वो बालक बच गया। अब इस बालक को यमलोक ले जाने के लिए दूत आए और उस बालक पर यमलोक के दूतों ने प्रहार किया, जिससे वो बालक मूर्छित हो गया। उसी समय भगवान शिव व पार्वती माता वहां आई और उस बालक को मूर्छित देखा तो माता पार्वती बोली, भगवान शिव, इस बालक की माँ ने पूरे 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, इसे प्राण दान दे दीजिए। और इस प्रकार लगातार 32 पूर्णिमा व्रत करने से उस ब्राह्मण व ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को 13 वर्ष बाद भी जीवित पा लिया। इस तरह बहनों, माघ पूर्णिमा का व्रत करते समय आपको माघ पूर्णिमा की यह कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे आपकी चाही गई हर इच्छा पूरी होगी व आपकी संतान पर किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बहनों प्लीज वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।